हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपके सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर जो आपके आगामी सभी परतों की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में शुक्र ग्रह को जाना जाता है। शुक्र ग्रह जो है यह सौरमंडल का सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है और साथ ही यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है? तो वह मूल तत्व है कार्बन, ठीक है। वह मूल तत्व है कार्बन। कार्बन सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? आंसर है 2 सदस्य। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को जो है लोकसभा में नामांकित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे थे? तो सबसे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1940 से 1946 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ये जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर्ष 1923 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी बने थे, यानी ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे 1923 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? तो दक्कन के पठार की प्रमुख फसल है कपास, ठीक है, कपास। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वह है काली मिट्टी। कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, तो सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना चार्ल्स डार्विन ने की थी, चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब क्या होता है? तो अधिक ऊंचाई की उड़ान पर विमान के अंदर का दाब जो है इसके अंदर का दाब जो है बाहर के दाब जितना ही होता है जिसे वायु पंपों द्वारा कायम रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लेन का अर्थ क्या है? लेन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है लैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? चांदी किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान राज्य में चांदी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है, ठीक है। मार्स को, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इसे लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका रंग लाल क्यों है? तो देखिए, इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है, ठीक है। मंगल ग्रह का रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है, तो वह समाधि है गोल गुंबज, ठीक है। गोल गुंबज जो है बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक के बीजापुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो यह पुनर्निर्मित होकर अधिनियम के रूप में कब आया था? तो यह आया था 1919 ईस्वी में, ठीक है, वर्ष 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? वियतनाम युद्ध को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? देखिए, वियतनाम युद्ध शीत युद्ध काल में वियतनाम, लाओस तथा कंबोडिया की धरती पर लड़ी गई एक भयंकर लड़ाई का नाम है। फर्स्ट इंडो चाइना युद्ध के बाद आरंभ हुआ यह युद्ध उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम की सरकार के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम की सरकार के बीच लड़ा गया था वियतनाम युद्ध। और इसे वियतनाम युद्ध को जो है
सेकेंड इंडो चाइना युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? स्वर्ण मंदिर यह स्थित है पंजाब के अमृतसर में, और यह किस सरोवर के मध्य में स्थित है? तो यह अमृत सरोवर के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो देखिए पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बौधायन, मानव अपस्तंभ और कात्यायन कौन है? तो ये सभी जो है बौधायन, मानव अपस्तंभ और कात्यायन, ये सभी प्राचीन भारतीय गणितज्ञ हैं। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बौधायन, मानव अपस्तंभ और कात्यायन, ये सभी जो थे प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लाइफ ऑन माई टर्म्स एक पुस्तक है, यह किसकी आत्मकथा है? लाइफ ऑन माई टर्म्स, यह पुस्तक जो है यह आत्मकथा है शरद पवार की। ठीक है, पॉलिटिशियन है शरद पवार और इन्हीं की आत्मकथा है लाइफ ऑन माई टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले 1905 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तिरुमाला मंदिर यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, और यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो यह वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है, और यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है तिरुमाला मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है? तो देखिए गुरु शिखर अरावली रेंज में यानी अरावली पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी का नाम है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है, 1722 मीटर। अरावली पर्वत श्रृंखला अरावली रेंज किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। और देखिए अरावली रेंज जो है यह सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? डीएनए को सबसे पहले अलग किसने किया था? फ्रेडरिक मिएस्चर ने किया था। यहाँ पर देखिए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है इन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो वह क्या था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक हैं वराहमिहिर। ठीक है, वराहमिहिर लेखक हैं इनके पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतया बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतया बोली जाने वाली भाषा तमिल है, तमिल बोली जाती है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ये शब्द कहे गए हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? तो देखिए मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? यह एक प्रकार का संक्रामक रोग है। ठीक है, संक्रामक रोग है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एक कर्णसीपी क्या है? एक कर्णसीपी क्या है? एक भक्षणीय समुद्री घोंघा है। ठीक है, एक भक्षणीय समुद्री घोंघा है, समुद्री घोंघा सीपी आदि जो है किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि घोंघा सीपी आदि प्राणी जो है किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ष 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। देखिए बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा कब किया गया था? 1971 में। ठीक है, तो 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वह बने थे ताजुद्दीन अहमद। ठीक है, ताजुद्दीन अहमद। क्वेश्चन नंबर 29 है, पीसीबी का पूरा नाम क्या है? पीसीबी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, पीसीबी का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, शरावती पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? शरावती पनबिजली परियोजना यह स्थित है
कर्नाटक राज्य में, ठीक है, कर्नाटक राज्य में है शरावती नदी पर, तो आप इसे याद रखिएगा, शरावती नदी पर है शरावती पनबिजली परियोजना कर्नाटक राज्य में। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।